आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, हम ये मानते हैं, लेकिन जानबूझ के देखना और फिर टारगेट करके मारना, ये इसलिए क्योंकि कश्मीर में वो चाहते हैं कि डिवीजन हो जाए दोबारा, एक बार फिर हिंदू मुसलमान को अलग अलग करके कोई और आना पाए। सदगुरु, ये युद्ध बहुत वर्षों से चल रही है और राष्ट्रवाद के विरुद्ध है। भारत की जो यूनिटी है, भारत का जो स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर पहले भी कश्मीर के दरवाजे से ही हमले किए गए हैं। और आज जब ये सरकार कश्मीर के विषय में बड़े बड़े निर्णय ले रही है और ऐसे बड़े बड़े निर्णय 370 जैसे धारा को रिवील करना, सब कुछ करना, तो ये निश्चित समझ लीजिए कि वो चुपचाप तो बैठने वाले हैं नहीं। जीवन में रोग पहले आता है, मेडिसिन बाद में आती है। तो जैसे जैसे रोग आते जा रहे हैं, एक जिम्मेवार सरकार बैठी है, इतना मैं जरूर कह सकता हूं। और मैं गृह मंत्री पर बहुत भरोसा करता हूं, सारा देश करता है। आने वाले समय में, और आज भी बहुत बड़ी बड़ी बैठकें हुई हैं, लेकिन ये जो खेल हो रहा है पाकिस्तान में, इसकी जड़ें तो हैं ही, हमारे देश में भी इसकी जड़ें हैं। और ये सब मुद्दे कहीं ना कहीं से इसलिए जुड़े हुए होते हैं, वर्तमान में हिंदू मुसलमान चल ही रहा है, वहाँ टारगेटेड हमले हो रहे हैं। लेकिन केवल हिंदुओं को नहीं कह सकते आप। जहां राष्ट्रवाद की भावना आपके ऊपर आई, जहां आप राष्ट्रवादी हुए, तो आप कोई भी हो, आपको टारगेट कर दिया जाएगा। आप सदगुरु हो, आप शहजाद पूनावाला हो, अगर आपने राष्ट्रवाद की बात कर दी तो आपके ऊपर हमले हो सकते हैं। और यही हो रहा है, लगातार हो रहा है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भारत की जनता, भारत के जो राष्ट्रवादी लोग हैं और भारत के जो सनातन संस्कृति के जो लोग हैं, सारे लोग मिलकर सरकार इतने बड़े कदम उठा रही है। आप एक साधु को यहां बिठाए हैं आज कश्मीर के मुद्दे पर, मैं बहुत आपका वेलकम करता हूं, क्योंकि लोग समझते हैं कि जब सिर्फ ज्ञानवापी का मामला हो तभी साधुओं को बैठना चाहिए। कश्मीर, राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद, क्योंकि मैं भारत का नागरिक पहले हूं, बाद में मैं साधु बना हूं। कोई डॉक्टर बना है, कोई टीचर बना है, कोई प्रीचर बना है, कोई लीडर बना है, लेकिन नागरिक पहले हूं। भारत हमारा है, राष्ट्र हमारा है। इसलिए आपका ये मैं शुभकामना भी ज्ञापन करना चाहता हूं कि ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे पर साधु के पास हजारों लाखों लोग होते हैं, जिनको वो गाइड करते हैं, जिनको लोग मानते हैं, उनके भी राय लीजिए, वो लाखों लोगों की राय बदलेंगे राष्ट्रवाद की तरफ। लेकिन सदगुरु, मैं सिर्फ एक और सवाल, उसके बाद फिर मैं सबके पास जा रहा हूं। मेरा ये कि आमरीन भट्ट, आपने कहा ना ये फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर राष्ट्रीयता की भावना आ गई, आपने कहा ना आप हो या फिर शहजाद, नाम से फर्क नहीं पड़ता। ललित अंबरदार वहां बैठे हैं, नाजिर खान यहाँ, मैं ये सिर्फ कह रहा हूं, ये जानबूझ के टारगेट किलिंग इसलिए हो रही है ना कि वहां पे लोग नॉर्मल सी ना आ पाए, जो सरकार चाह रही है कि भैया नॉर्मल। आर्टिकल 370 के बाद, मतलब एब्रोगेशन के बाद, वो कुछ नहीं कर पाए, सब कुछ शांति से। तो ये डरपोक, ये कायर अब ये रास्ता ढूंढ रहा है। देखिए, डेमोग्राफी को वो चेंज नहीं होने देना चाहते, वो ऐसा चाहते हैं, मूल चीज वो है, वो नहीं चाहते। और तभी तो नौजवानों को भी भड़काएंगे। वो जो नौजवान वहां के हैं, जिनको पाकिस्तान ले जाते हैं, अगर डेमोग्राफी बदल गई तो उनका मामला बदल जाएगा। ये हमले चुन चुन के इसलिए हो रहे हैं कि वहां पर किसी भी तरीके से, ललित अंबरदार साहब बैठे हुए हों तो ज्यादा, वो तो पीड़ित हैं और सब कुछ बताएंगे आपको, क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है वहां पर, क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। ये सब उसके रीजन है, सब कारण है। लेकिन मैं इतना जानता हूं, ये भारत अब वो भारत नहीं है, ये नया भारत है। और ये चाहे जितना कुछ कर लें, कश्मीर हमारा था। मैं इतना जरूर कहूंगा, जिनके घर में लोग मारे गए हैं, ये तो नहीं कह सकता सरकार सुरक्षा दे। और आज कहा है गृह मंत्री ने, कश्मीरी, गैर कश्मीरी सभी भारतीय हैं, सबको सुरक्षा दिया जाएगा, सुरक्षा का दायरा बढ़ाया जाएगा। और मुझे पक्का पता है कि गृह मंत्री बहुत कड़ा एक्शन लेंगे और इस एक्शन के बाद वहां रहना लोगों के लिए आसान हो जाएगा। थोड़ा युद्ध तो होता है, अगर हमें वहां बसना है। 70 साल का, 30 साल का, 40 साल का जो जख्म है, एक दिन में ठीक नहीं होता। लेकिन जो लोग मारे गए हैं, उनके प्रति बहुत संवेदना है और सरकार से यही चाहेंगे कि एक एक नागरिक की हिफाजत की जाए और आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सदगुरु जी।